तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे पंडित जी है। तो बहुत बहुत स्वागत पंडित जी। जय श्री राधे। और आज हम लोग बहुत ही एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, जिनका नाम है खाटू श्याम बाबा। तो सबसे पहले तो हम उनके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर खाटू श्याम कौन है, इनकी स्टोरी कहाँ से चालू होती है। तो इनका जो प्रादुर्भाव हुआ है वह महाभारत के खंड में हुआ है। उस समय जिस समय महाभारत का प्रचलन का युद्ध चल रहा था। कथा आती है स्कंद पुराण में, महेश्वर खंड में। उस समय जिस समय युधिष्ठिर और अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया, उसके बाद वे हस्तिनापुर पहुँचे। धृतराष्ट्र जो वहाँ के राजा थे, उनके कहने पर वह इंद्रप्रस्थ में निवास करने लगे। सभी पांडवगण इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे। उसी समय सभा में श्री कृष्ण पधारे। सभी ने उनका स्वागत किया और आसन दिए। सभी वहाँ पर बैठ गए। सभी अपने राजाओं, महर्षियों, पितरों, देवताओं की कथा का श्रवण सब कर रहे थे। उसी समय भीमनंदन घटोत्कच पुत्र वहाँ पधारे, जो देखने में बड़े विशाल थे और देवी भगवती की आराधना करते थे। उन्हें देख करके वासुदेव कृष्ण अपने आसन से उठे और उठ करके सभी पांडव पुत्रों ने उनका स्वागत किया और उनका आलिंगन किया। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे पुत्र, तुम अब तक कहाँ रहे, वह तुम्हारी माता जो हिडम्बा है वो कैसी हैं। घटोत्कच ने कहा कि हे पिताश्री, मेरी माता देवी के पूजन में निरंतर व्यस्त रहती हैं। उन्होंने मुझे जन्म देने के बाद देवी की साधना करना प्रारंभ कर दिया था, वो उसी में व्यस्त रहती हैं। ऐसे ही युधिष्ठिर अनेक सवाल पूछते पूछते कृष्ण से कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, आप क्या घटोत्कच के जन्म की कथा को जानते हैं। ये जन्म लेते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गए थे। इनके युवा अवस्था प्राप्त होने का कारण था कि जब अष्ट देवी योनि एक साथ मिल जाती हैं, तब जो जन्म लेता है वो अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे पुत्र के लिए, घटोत्कच के लिए विवाह के योग्य ले। आप कोई ऐसी सुंदर बच्ची या युवती को जानते हो जिनसे इनका विवाह हो सके, तो आप उसका वर्णन करिएगा। कुछ समय वासुदेव ने अंतर्मन में ध्यान करके फिर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं इस घटोत्कच से विवाह योग एक कन्या का वृतांत वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में मैं मुरुदैत्य था एक मुरुदैत्य तथा नरक दैत्य का वध करके मैं वहाँ से आ रहा था। उसी समय मुरुदैत्य की जो पुत्री थी वो मोरवी थी, जिसे कामकनकटा नाम था, जिसे मोरवी कहते थे। वो एकदम से अपने हाथ में खड़ग लेकर के, तलवार लेकर के मुझसे युद्ध करने के लिए मैदान में आ गई। वह रणचंडी की तरह मुझसे युद्ध करने लगी। उसे देख करके मैं भी अपने सारंग धनुष से अनेक बाणों की वर्षा उस पर करने लगा। उसी समय वह मेरे बाणों को छेदन करती हुई मेरा जो गरुड़ वाहन था उस पे आकर के चढ़ गई। वह रणचंडी काली की तरह वह मुझसे युद्ध करने लगी और उसके खड़ग से उसने गरुड़ पर ऐसा प्रहार किया कि गरुड़ वहीं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह युद्ध करते करते हमें 3 रात्रि व्यतीत हो गई, पर ना वो पराजय को स्वीकार कर रही थी, ना मैं पराजय हो रहा था। उसी बीच में जब मैं अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करने के लिए उतारू हुआ, उसी समय कामाख्या देवी उस रण में प्रकट हो गई। कामाख्या देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप जिसका वध करने जा रहे हैं उसका वध नहीं हो सकता। उसे मेरी कृपा से अमोघ शक्तियाँ, अमोघ बाण और अमोघ खड़ग प्राप्त हैं। उसे अपराजित है, उसे कोई पराजय नहीं कर सकता। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये सुनकर के कृष्ण ने कहा तो फिर इसका कारण क्या है। तब कामाख्या ने कही कि यही आगे चल के भीमनंदन घटोत्कच की पत्नी होगी तथा तुम्हारी पुत्र वधू होगी और आप इसके ससुर लगेंगे। ये सुनकर के श्री कृष्ण ने वही युद्ध विराम कर दिया और कामाख्या देवी से कहने लगे कि हे देवी, आप भी उससे कह करके युद्ध का विराम करिए, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। मोरवी के पास पहुंची, जो भीषण काल का रूप धारण कर रही थी। उससे जाकर कहने लगी कि हे मोरवी, आप जिससे युद्ध कर रही हैं वो अपराजय हैं, उनको पराजित कोई नहीं कर सकता। ना अभी कर सकता है, ना आगे भी कोई ऐसा जन्म लेगा जो उन्हें पराजित
कर सकता है, कोई स्वयं शंकर भी उनसे युद्ध नहीं कर सकते। वह आने वाले समय में आपके ससुर होंगे। ये सुन करके वह मोरबी ने वहीं युद्ध विराम कर दिया और अपने वस्त्र से अपने मुख को ढक करके शास्त्री वहां जा करके वासुदेव के पास जाकर के प्रणाम किया। तब वो कहने लगे कि तुम आगे चल के मेरी पुत्र वधू होगी। इस प्रकार फिर पुनः मोरबी वहीं पर प्रयाग ज्योतिष नगर में वहां विराजमान होकर के रहने लगी। वासुदेव भी तुरंत अपने महल को आ गए। जब ये बात युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने कही कि वही कन्या है जो घटोत्कच को विवाह के योग्य है, पर तो सबने कहा कि ठीक है इस कन्या से विवाह करते हैं। पर श्री कृष्ण ने कहा कि उसकी एक शर्त है, उनकी एक प्रतिज्ञा है कि जो भी उस नारी को शक्ति रूप से, बुद्धि रूप से और बल रूप से हराएगा वो ही उस नर से ब्याह करेगी। ये सुन करके अन्यथा जो नर भी उससे इस शक्ति में हार जाएगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि हे केशव, मैं क्यों ये सब जान कर के भी कि मेरे पुत्र की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी इतनी अपराजिता जो नारी है उसको शक्ति में, बुद्धि में, बल में हला पाना असंभव है। मैं ये सब जानकर भी अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में क्यों डालूं? क्योंकि दूध कितना ही हो, यदि उसमें एक विष पड़ जाए तो वो दूध किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार नारी है, नारी में कितने ही गुण हो लेकिन एक महागुण आ जाता है तो फिर वो नारी योग्य नहीं है। महाराज ऐसा कह करके युधिष्ठिर ने मना कर दिया। ये सुन करके भीम का क्रोध आ गया। भीम ने कहा कि नहीं ज्येष्ठ भ्राता, क्षत्रियों का धर्म है वह अपने साहस, अपने बल का प्रमाण दे। यदि वह हिरनियों के झुंड में यदि वह सिंह दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ सिंह जैसी नहीं होगी। सिंह तभी जाना जाएगा जब वह हाथियों के झुंड में जाकर के अपना कौशल प्रदर्शन करे, तभी वह क्षत्रिय कहलाता है। अतः मेरे पुत्र को उस कन्या को वरने के लिए जाना चाहिए। अर्जुन ने भी अपने भीम भाई का साथ दिया और कहा कि हे भ्राता युधिष्ठिर, भीम भैया सही कह रहे हैं, घटोत्कच को अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए उस नारी का हरण करने के लिए जाना चाहिए। यह सुनकर के घटोत्कच ने भी कहा कि यदि मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूँ और मेरे जो पिता है भीमसेन गदाधर हैं, मेरे जो बड़े पिता हैं युधिष्ठिर जी हैं, अर्जुन हैं, ऐसे कुल में जन्म लेकर के यदि छोटी सी समस्या के कारण मैं उससे युद्ध करने ना जाऊं तो इससे बड़ा कलंक मेरे परिवार पर और क्या लगेगा। ये कह करके घटोत्कच अपने 3 असुरों के साथ, सूर्याक्ष, कटाक्ष के साथ लेकर के वह प्रयाग ज्योतिषपुर नगर में गए जहाँ मोरबी रहती थी। वहां जाकर के देखा कि वह प्रयाग ज्योतिषपुर अति रमणीय था। उसमें अनेक पक्षी विहार कर रहे थे, अनेक सिंह अपने स्वतंत्र रूप से वहां घूम रहे थे। ये देख करके वह घटोत्कच ने द्वार पर गए, मुख्य द्वार पर जाकर के मोरबी को आवाज लगाई। ये सुन करके उसकी एक दासी बाहर आई और कहने लगी कि आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है। तब घटोत्कच ने कहा कि हे दासी, जाओ अपनी रानी से कहो कि आपको वरण करने के लिए घटोत्कच, भीम पुत्र घटोत्कच यहाँ द्वार पर अतिथि रूप में पधारा है। ये सुनकर के वह दासी ने जाकर के रानी से कहा कि हे रानी, मुरु रानी, आपसे मिलने के लिए भीमनंदन घटोत्कच द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर के तुरंत ही मोरबी ने कहा कि उन्हें बुला करके अंदर लाओ। वह जैसे ही घटोत्कच अंदर पहुंचा, देखा तो बड़े सिंहासन पर एक झूले पर स्वर्ण का झूला था, उस पर रानी बैठी हुई थी। बड़े कमल नयन थे, बहुत सुंदर स्वरूप था। ये देख करके घटोत्कच ने कहा कि ये निश्चय ही मेरी पत्नी बनने के योग्य है। ये सुनकर के वह उससे आगे वार्तालाप करने के लिए बढ़ा। तब रानी ने रोका कि हे भीमनंदन, वहीं रुक जाओ। जो मुझे शक्ति में, बुद्धि में और बल में पराजित कर देगा वही मेरा वरण करेगा, अन्यथा वही मेरे सामने मृत हो जाएगा। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी यहाँ से लौट जाओ। यदि वार्तालाप प्रारंभ हो गई तो उसके बीच में आप नहीं लौट पाओगे। ये सुनकर के घटोत्कच ने कहा कि हे नारी, मैं आपको यहाँ वरण करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे शास्त्रार्थ भी करूँगा, लड़ाई युद्ध भी करूँगा। आप जिस रूप में, जिससे चाहे मुझसे मिलना चाहे मैं मिल जाऊँगा। ऐसा कह करके महाराज घटोत्कच ने उनसे वार्ता प्रारंभ की।
तो नारी ने कहा कि हे घटोत्कच, आप मुझे कोई ऐसा दृष्टांत सुनाइए जिसे सुनकर के मैं उस प्रश्न का उत्तर ना दे सकूं, मेरी बुद्धि वहां स्थिर हो जाए, इस प्रकार आप मुझे बुद्धि में हरा देंगे। तो घटोत्कच ने कहा कि मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं, आप उसका उत्तर दीजिए। पूर्व काल में एक राजा था, राजा की एक पत्नी थी, उस पत्नी से एक पुत्री की प्राप्त हुई। पुत्री को जन्म देते ही वह पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस राजा ने उस पुत्री की देखभाल की और थोड़े ही समय बाद वह पुत्री जो थी वह यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई, विवाह के योग्य हो गई। उस राजा के मन में अपनी पुत्री को देख करके मन में विवाह की जिज्ञासा जागी और वह कहने लगा कि उसका पुत्री कन्या से कहने लगा कि हे कन्या, तुम मेरे साथी की पुत्री हो, तुम मेरी कन्या नहीं हो। मैंने तुम्हें विवाह के लिए लालन पोषण तुम्हारा किया था, अतः मुझसे विवाह करो। ये सुनकर के वह पुत्री ने अपने जो पिता थे उसकी बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। अच्छा, अपने पिता से विवाह कर लिया। उन दोनों से विवाह होने के बाद उन दोनों से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। अब घटोत्कच ने कहा कि बताओ, जो वो पुत्री प्राप्त हुई है वह उस राजा की पुत्री लगेगी या नातिन लगेगी? ये सुनकर के वह जो मोरबी थी थोड़े देर तो सोचती रही, थोड़ी देर विचार किया, तब जाना कि मैं बुद्धि द्वारा परास्त हो चुकी हूँ। तब उसने शक्ति का प्रदर्शन किया, धीरे से अपने जो झूले की जो सांकल थी उसे खींचा। जैसे उस स्वर्णमयी सांकल को खींचा तो ही उसी समय अनेक राक्षस, अनेक सिंह, व्याघ्र, अनेक राक्षस दैत्य वहां प्रकट हो गए। ये देख करके घटोत्कच ने भी अपनी एक चुटकी बजाई, उस चुटकी के बजने से ही उससे 4 गुना राक्षस दैत्य वहां प्रकट हो गए और देखते ही देखते मोरबी के जो दैत्य थे उन सबको घटोत्कच के दैत्यों ने मार डाला। ये देख करके कि अब मेरी शक्ति का भी प्रदर्शन व्यर्थ गया। अब उसने बल का प्रयोग किया, तुरंत मोरबी पीछे गई तथा जैसे ही खड़ग उठाने लगी तो ही घटोत्कच ने उसका हाथ मोड़ करके पीछे कर दिया और जमीन पर पटक दिया। तब अपने को तीनों प्रकार से हारा जान करके, बुद्धि से भी, शक्ति से भी और बल से भी जान करके वह निहत्ती हो गई और कहने लगी कि हे प्राणेश्वर, आप ही हो जिसे स्वयं कामाख्या देवी ने मेरे लिए चुना था। आपको मैं जान गई हूँ, आप वही घटोत्कच हो जिसको कामाख्या देवी ने मुझसे कहा था। मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। ये जीत करके घटोत्कच ने कहा कि हे नारी, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ रीति चली आई है कि कन्या ही अपने पति को ले जा करके अपने परिवार के सामने प्रस्तुत करती है। अतः तुम मुझे इंद्र प्रस्थ ले चलो, वहीं पर मेरा परिवार विराजमान है, वहां जा करके अपन विवाह करेंगे। ऐसा कह करके मोरबी जो है घटोत्कच को ले जा करके युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया। दोनों ने हल उल्लास के साथ शादी की। उन शादी के बंधन में बंध करके दोनों केशव को प्रणाम किया। केशव ने कहा कि जाओ अब अपने प्रदेश जा करके रहो। वे दोनों वहीं से हिडम्ब जो उनका वन था, हिडम्ब वन, वहां आकर के दोनों रहने लगे, विहार करने लगे। भगवान की कृपा से, केशव की कृपा से उन दोनों के विहार करने पे काल समय व्यतीत होता गया और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ वैसे ही पुत्र जो है युवावस्था को प्राप्त हो गया। वह देख करके दोनों माता पिता को प्रणाम करने लगा कि हे माता पिता, आप बताइए आपकी क्या आज्ञा है तथा मुझे कोई नाम प्रदान करें। तब घटोत्कच ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे जो बाल हैं वो बरवर्का हैं। बरवर्का है मतलब उनके जो बाल थे वो खड़े थे, रोम के जो छिद्र थे वो खड़े हुए थे और नीली आंखें थी और मेघ वर्ण के वह पुत्र था। जब तो घटोत्कच ने कहा कि आपके जो बाल हैं वो बरबराका है, अतः आपका नाम बर्बरीक होगा। इस प्रकार घटोत्कच और मोरबी के जो पुत्र हुए वो बर्बरीक हुए, जो इस कलयुग में साक्षात खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध है। ओके, मतलब जो बर्बरीक थे वही खाटू श्याम है।